दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इतनी खनिज संपदा और अन्य संसाधन के भंडार होने के बावजूद राज्य की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है। तो आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के गरीब होने के 5 प्रमुख कारण के बारे में। इससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो नंबर 5 है दोस्तों, नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या रही है जिसने राज्य के विकास, सुरक्षा और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। यह राज्य के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और संचार का विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा खनन और उद्योग पर हमले किए जाते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। सुरक्षा की अनिश्चितता के कारण व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगपति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवेश करने से कतराते हैं। कंपनियां इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने से बचती है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती है। इसके अलावा सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास धीमा पड़ जाता है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, जिससे विकास की गति रुक जाती है। नंबर 4, शिक्षा का अभाव। दोस्तों, आज भी छत्तीसगढ़ के कई गाँव में स्कूल तो हैं, लेकिन अध्यापक ही नहीं जो स्कूल चलाते हैं। वहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। किताबें और शिक्षा संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण बच्चे की सही शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे शहरों में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के छात्र वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शिक्षा के बिना अच्छी नौकरी या स्वरोजगार का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में लोग खेती और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे गरीबी का चक्र जारी रहता है। अगर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके तो एक दिन छत्तीसगढ़ की गरीबी से बाहर आ सकता है। नंबर 3, राजनीति और भ्रष्टाचार। दोस्तों, चुनाव से पहले नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, गरीबी के लिए घर, किसानों के लिए कर्जा माफी, युवाओं के लिए रोजगार। लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह वादे भी हवा में उड़ जाते हैं। नेता बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती, लेकिन गरीबी नहीं बदलती। सरकारी योजनाएं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण गरीबी तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। हर साल गरीबों की भलाई के लिए करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाई जाती, लेकिन यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचने की बजाय भ्रष्टाचार अधिकारियों, नेताओं की जेब में चला जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं तक पहुँचा जिनके पास पहचान या पैसे होते हैं, जबकि आम आदमी बस लाइन में खड़ा रह जाता है। हर साल हजारों लोग अपने गांव से पलायन कर जाते हैं, इस उम्मीद में कि शहर में उन्हें बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, कृषि और उद्योग का पिछड़ापन। छत्तीसगढ़ की आत्मा कृषि में बसती है। यहाँ की लगभग 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। खेती जो कभी जीवन का आधार थी, आज किसानों के लिए कर्जा और संघर्ष का कारण बन रही है। जलवायु परिवर्तन, मौसम की मार और पारंपरिक खेती के तरीकों ने किसानों को कमजोर बना दिया है। अन्य राज्य जहां कृषि के साथ साथ उद्योग को बढ़ावा दे रही है, वहीं छत्तीसगढ़ अब पूरी तरीके से खेती पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ के लोग व्यापार और उद्योग में जोखिम लेने से डरते हैं। पूंजी और व्यावसायिक ज्ञान की कमी के कारण बाहरी कंपनियां फायदा उठा लेती है और स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 1, नशाखोरी। छत्तीसगढ़ में गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। नशाखोरी छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 3 करोड़ है। NHSF की माने तो 2019 के आंकड़े के अनुसार लगभग 35.9% आबादी शराब का सेवन करती है, जो भारत में सबसे अधिक है। राज्य के कई इलाकों में रोजगार के सीमित अवसर हैं, जिससे लोग निराश होकर नशे की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्राओं तक भी नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा और करियर दोनों बर्बाद हो रहे हैं। नशे की लत में फंसकर युवा अपनी संभावनाएं खो देते हैं, जिससे राज्य और देश दोनों कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, यह थे छत्तीसगढ़ के गरीब बनाए रखने के 5 प्रमुख कारण। आपके अनुसार इसमें सबसे बड़ा कारण कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।